नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अहम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप कई दिन से पूछ रहे थे, कई प्रश्न आपके हैं, जैसे कि कितने पदों का विज्ञापन जारी होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट के बहुत सारे छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं जिससे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। और विज्ञापन अगर आएगा तो कब आएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है अब ये। और सबसे बड़ी बात है कि एलटी ग्रेड का जो पिछली भर्ती का एक्सपीरियंस रहा है, अभी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर भी करूंगा और मैं दिखाऊंगा भी, उसके समाचार दिखाऊंगा मैं कि बहुत सारी सीटें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वापस चली गई। वैकेंसी का आप इंतज़ार करते हैं, वैकेंसी आती है और जब वैकेंसी आती है तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और सीटें वापस चली जाती हैं। तो आखिर तैयारी किस तरह से करें कि सीटें वापस ना जाएं और छात्रों का चयन हो जाए, छात्र नौकरी करें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और जहां पर कई प्रकार की क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं और टेस्ट सीरीज भी वहां पे उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, नए विज्ञापन का इंतजार है। अध्याचन मिलने के बावजूद अटकी है भर्ती। 2018 में 4000 से अधिक पद रह गए थे खाली। 2018 की बात करते हैं तो 2018 में जो विज्ञापन आया था, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई थी और इस भर्ती में बहुत सारे पद खाली रह गए थे। 10,700 समथिंग, 10,700 के ऊपर ही वैकेंसी थी, 786 थी शायद। इतने पोस्ट आए थे, उसमें से 4,500 के आसपास पद खाली रह गए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे और जितने लोगों को नौकरी मिली वो लोग भी मतलब कुछ अच्छी तैयारी किए थे जिसके आधार पे उनको नौकरी मिली है। बाकी बहुत सारे विषयों में पद खाली रह गए थे। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 15 विषयों की भर्ती आई थी, 10,768 पद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,768 पद आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे अधिक जो पद खाली रह गए तो कंप्यूटर विषय में शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई और 1667 पद निकाले गए। 36 पदों पर केवल चयन हुआ, बाकी पद खाली रह गए। विज्ञान में 1045 पदों पर केवल 84 पर चयन हुआ। ये देखिए, ये जो फिगर है बहुत ही डरावने फिगर है शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और जो पहली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे, तैयारी कर रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन उस समय नहीं थी जब 2018 में वैकेंसी आई थी, उनके लिए तो और भी बहुत डरावने फिगर है ये कि 1667 पदों पर केवल 36 ही क्यों चयनित हुए। 1045 पदों पर केवल 84 को ही सफलता क्यों मिली। और इसी तरह गणित विषय की बात करेंगे, 1035 पदों में 435 पदों पर ही केवल छात्र क्यों सफल हुए। तो आप लोग घबराइए नहीं, इसके बारे में क्या मिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती हुई 2018 में, वहाँ दोस्तों 150 प्रश्न उस परीक्षा में आए थे, जिसमें से 120 आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे प्लस 30 प्रश्न आपके जीके से, यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ से पूछे गए थे। अब ये जनरल स्टडीज़ के 30 प्रश्न जो थे वो छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे, क्योंकि छात्र जो है वो तैयारी करते हैं अपने सब्जेक्ट की। शिक्षक भर्ती में सब्जेक्ट के पेपर आता है और जो ये 30 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो ये थोड़े से टफ पड़ गए छात्रों के लिए। और 120 प्रश्नों की जो बात करेंगे, इन 120 प्रश्नों में भी छात्रों को जो है लिखित परीक्षा जो देते थे वो टीजीटी की दिया करते थे इससे पहले, क्योंकि एलटी ग्रेड की लिखित परीक्षा होती नहीं थी। तो जो टीजीटी की परीक्षा छात्र देते थे वहाँ पे आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड के प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे छात्र जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो था उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सभी परीक्षाओं में 40% नंबर लाना अनिवार्य होता है। अभी जीआईसी की भर्ती आई थी,
वहाँ पे आपने देखा 40% से जिससे कम नंबर आएंगे उनको वो फेल मानते हैं, मतलब उनको नौकरी मिल ही नहीं सकती, चाहे पद खाली ही क्यों ना चले जाए। यही बात हुई गणित में। 1035 पद, 1035 पद भरे कितने गए? 435। इतने कम नंबरों पर सिलेक्शन हुआ है। जिसने थोड़ा सा भी अच्छा किया उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है 600 पद खाली चले गए। अब सोचिए फिर इस तरह की ये वैकेंसी आए और इतने पद खाली चले जाएं तो आपका पढ़ना तो व्यर्थ हो गया, पूरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। जबकि टीजीटी में मैथ की पोस्ट खाली नहीं जाती है। टीजीटी मैथ और एलटी ग्रेड मैथ में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए जो छात्र खाली वैकेंसी कब आएगी, विज्ञापन कब आएगा, इसकी रट लगाए पड़े हैं। पहले भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना ज़रूरी है। और यही बात मैं यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के छात्रों को बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस में देखिए थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। पिछली बार यहाँ पे बीएड कंपलसरी किया गया था, और ये बीएड जो होता है, कंप्यूटर साइंस वाला बीएड क्यों करेगा जाके? कंप्यूटर साइंस का जिसने कोर्स किया वो बीएड करने क्यों जाएगा? इसी तरह कुछ और सब्जेक्ट थे, कला विषय था, संगीत विषय था, तो ये सभी छात्र बीएड करने क्यों जाएंगे? इन सब में पोस्ट खाली गई। विज्ञान की बात करते हैं, यहाँ पे साइंस की बात करते हैं। 1045 पद, 84 छात्रों केवल चयन हुआ। तो साइंस में क्या आता है? साइंस में आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप ठीक से पढ़ेंगे तभी आप 40% का क्राइटेरिया पूरा कर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक से छात्रों ने नहीं पढ़ी, छात्र फेल हो गए, शिक्षक बनने लायक नहीं रह गए, इसलिए वैकेंसी वापस चली गई, योग्य शिक्षक नहीं मिले। मैथ में छात्रों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो ये जो टफ विषय है इसमें आपको पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए। बाकी और भी लगभग कई विषयों में पद खाली गए। इंग्लिश में पद जो है कम खाली गए, और इंग्लिश में जो विवाद था वो दूसरा विवाद था। इंग्लिश में लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद था। तो वहाँ पे इसी तरह से हिंदी में, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बीए में संस्कृत वालों ने भी यहाँ पे अप्लाई किया। कला में इसी तरह का विवाद था, कई भर्तियों में विवाद था। सब मिला के 450 पदों का विज्ञापन जो है वो वापस चला गया, अग्रनीत कर दिया गया, वो चला गया अगली भर्ती के लिए। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञापन को अग्रनीत किया जाता है। अब यहाँ पे बात उठती है वेटिंग की। तो अक्सर छात्र पूछते रहते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। तो देखिए भाई, वेटिंग लिस्ट तो वहाँ पे आएगी जिसमें वेटिंग होनी चाहिए। जब कोई वेटिंग में होगा तभी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। अब इन विषयों के बारे में कहाँ से वेटिंग लिस्ट आएगी? इसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। विज्ञान की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, गणित की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। हाँ, जिन विषयों में सीटें पूरी भर गई थी उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन आयोग इस पर मौन है कि वेटिंग लिस्ट वो कब देगा। इसके दो यहाँ पे आपके पास दो जानकारियों के आधार पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट आज नहीं तो कल आएगी। पहली जानकारी, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी इसी न्यूज़पेपर में छपी हुई है, आपने इसको पढ़ा होगा, आराम से पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जो अध्याचन भेजा गया, 1200 पदों का अध्याचन भेजा गया है, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो पद रिक्त रह गए थे 2018 की वैकेंसी की, उनका अध्याचन निदेशालय ने आयोग को नहीं भेजा है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप पढ़ेंगे इसको। और अभी विकी खान जी ने भी पूछा था तो भी बताया गया था कि 1200 पदों का अध्याचन आया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चर्चा यह भी है कि 2018 की एलटी ग्रेड परीक्षा में जो पद रिक्त रह गए थे उनका अध्याचन निदेशालय ने आयोग को नहीं भेजा है। और निदेशालय ने जब इसको आयोग को नहीं भेजा है तो इसका मतलब कि निदेशालय जो इसको वेटिंग लिस्ट भरना चाह रही है। आखिर इन पदों का अध्याचन क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि इन पदों का अध्याचन भी वहाँ पे जाए और जल्द से जल्द ये भर्ती जारी की जाए। इसमें और कई मुद्दे हैं। पिछली बार देखिए हर विषय में जो है यहाँ पे पेंच फंस गया था कि हर विषय में जो है जो यहाँ पे अधिमानी अहर्ता थी, शैक्षिक अहर्ता जो थी, वो उसमें विवाद हुआ। हर विषय में, हिंदी में, इंग्लिश में, कला में, सब में विवाद हुआ। तो उस विवाद को इस बार नहीं जारी रखना चाहते हैं आयोग के अध्यक्ष।
तो कन्फर्मेशन ले रहे हैं। कई चीज़ों पर उनकी वार्ता निदेशालय से होनी है। अभी उन्होंने कुछ मांगा भी था वहाँ से रिटर्न में, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, तो इसलिए भर्ती विलम्ब हो रही। लेकिन आपका काम क्या है, भर्ती का इंतज़ार तो आप कर ही रहे हैं। भर्ती तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भर्ती आ जाएगी। लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि जब ये भर्ती आए तो आपके सामने से इस तरह से आए हुए पद खाली ना चले जाएँ। गणित की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी विषयों में भर्ती में पद खाली गए हैं। ऐसा नहीं केवल इन्हीं 3 में खाली गए, लेकिन ये 3 में ज़्यादा पद खाली गए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार भर्ती चाहे 1200 पदों की आए, चाहे 4500 पदों के साथ जोड़कर 1200 पदों की आए, या फिर 8000 पदों की आए, या फिर 12000 पदों की आए, 12000 पदों तक की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि लगभग 12000 के आसपास पद उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो भी भर्ती आए, 1200 आए या 12000 आए, तो एक प्रण कर लीजिए कि इस बार एक भी पद खाली नहीं जाएगा। एक भी पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अग्रनीत नहीं करेगा, उन सभी पर चयन होगा और आप लोगों का चयन होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।